नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर की शुरुआत आज हम करेंगे खनन माफियाओं की खबर को लेकर, क्योंकि जिस तरह से खनन विभाग भी कार्रवाई करते हुए बहुत बड़े बड़े दावे दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ ही आज आपको दिखाया जाएगा कि कैसे खनन विभाग और खनन माफियाओं की सांठगांठ के नीचे ही पूरा काम जो है वो चल रहा है। और अपनी पार्टी पूरी तरह से धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना बहुत जरूरी है कि ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर धरने प्रदर्शन देखने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलेंगे कश्मीर, और कश्मीर से हमारे सहयोगी सनम एजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देख लीजिए। इन्होंने जिस बंदों को बाहर से जो आए हुए हैं, जिनको ये माइनिंग का लीज दिया है, वो सारा इलीगल है। और आज जो भी एक्सट्रैक्शन हो रही है इलीगल हो रही है, एक माफिया बन गया है। उनके थ्रू बजरिए वो यहाँ के लोगों को उसका हफ्ता और उसका मुआवजा ले रहे हैं। और जो भी आजकल स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस हो गई है, ये उसी का एक असर है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर के बाशिंदों का, आवाम लोगों का मामना है कि आज आप देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट में यहाँ पर क्वारी वाले हैं, टिपर वाले हैं, बजरी वाले हैं, रेत वाले हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। इन सबों की रोजी रोटी मुतासिर हो गई है। पूरा यूटी, जम्मू हो या कश्मीर हो, लोग सफ़र कर रहे हैं। 5 लाख लोग जो डायरेक्टली वाबस्ता है इस इंडस्ट्री से, वो लोग सफ़र कर रहे हैं। उनके कारोबार पे, उनके पेट पे लात मारी गई सरकार की इस नई पॉलिसी से। हमने अपील की थी सरकार को कि वो इस पे नज़रसानी करें, ताकि एक तो ये आम आदमी के लिए जो कीमतें 3 गुना बढ़ गई हैं, रेत की हो, बजरी की हो, पत्थरों की हो, और जो हमारे वर्क्स सफ़र कर रहे हैं, डेवलपमेंटल वर्क्स, उसके लिए भी हमने कोशिश की थी कि सरकार की तवज्जो इस तरफ ले लें कि ताकि ये रिव्यू कुछ ना कुछ करें। लेकिन हमें लगता है कि ये सरकार टस से मस नहीं होती है। लोगों की मुश्किलात शायद इनको नज़र नहीं आ रहे हैं, न इन लोगों की जिनका रोज़गार डायरेक्टली। तो उसी सिलसिले में आज फिर हमने स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके माइनिंग साइट्स पे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया है। यूं तो कश्मीर में सियासत के हवाले से इंतखाबात पहला अमल है, लेकिन इन्हीं इंतखाबात का कश्मीर में इंतज़ार है। और कुछ जानकार हल्के ये भी बता रहे हैं कि 2021 में इंतखाबात की बात नहीं है। लेकिन इन्हीं इंतखाबात के साथ साथ सियासी जमातें कश्मीर में घमासान भी मचाने की कोशिशों में लगी हुई हैं। और अपनी पार्टी ने आज कश्मीर वादी में माइनिंग और दूसरे मामलात को लेकर एक प्रदर्शन भी करने की कोशिश की। श्रीनगर में अशरफ मीर की क़यादत में प्रदर्शन हुआ, और दूसरी जगहों पर भी इस तरह प्रदर्शन होने की कार्रवाई देखने को मिली। लेकिन अपनी पार्टी के लोगों ने आज इन प्रदर्शनों के हवाले से बताया कि सरकार ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए उनके कई लीडरान को नजरबंद भी रखा। यूं पिछले कुछ दिनों से अपनी पार्टी सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए है, और जहां ब्यूरोक्रेसी पर अपनी पार्टी सवालात उठा रही है, वहीं कश्मीर के वसाइल या यूं कहें मसाइल के साथ साथ वसाइल पर भी सरकार को आड़े हाथों ले ही रही है। और आज उसकी एक कड़ी भी देखने को मिली। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीडीपी भी सियासत के मैदान में है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस आज पुलवामा में थी। और उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा में आज जलसे से खताब के बाद जब मीडिया से बात की, तो मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से भी बात करते हुए बताया कि आने वाला वक्त बताएगा, या यूं कहें तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। क्योंकि इन मामलात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, और बहुत दिनों से इसकी तमन्ना भी की जा रही थी। इस दौरान अपनी पार्टी या यूं कहें नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद पीडीपी भी अपने मैदान को जमीनी सतह पे या मैदान में उतरने की कोशिश करी है। और मैदान में उतरने की कोशिश करते हुए महबूबा मुफ्ती कल बड़गाम में भी जलसा करने जा रही है। साफ जाहिर है कल के उनके इस इजलास पर भी सबकी नजरें होंगी। और फिलहाल कश्मीर में सियासत का कोई बड़ा घमासान न हो, लेकिन सभी जमातें छोटी छोटी मीटिंग्स या छोटे छोटे जलसे करते हुए अपने आप को मनवाने की कोशिश करती हैं। लेकिन अवाम में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, और सवालात में एक सवाल इन दिनों अवाम कश्मीर में यही पूछ रही है कि कभी कश्मीर में गुपकार अलायंस होता था, जिसको कश्मीर में आमतौर पे गुपकार अलायंस के नाम से जाना तो जाता था, लेकिन गुपकार अलायंस अब कहाँ गया? कहीं खामोशी, उसकी कोई माने खैज खामोशी तो नहीं है। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर।
उसके साथ ही श्रीनगर का रुख कर देते हैं और वहां पर भी आप देखिए कि अपनी पार्टी किस तरह से अपनी कवायद जो है वो झोंकती हुई नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो रेत और बजरी निकालने के लिए रेट रखे गए हैं वो माकूल नहीं है। कहीं ना कहीं टेंडरिंग पर भी पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरह से टेंडरिंग की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यहां पर यह है कि अपनी पार्टी अब पूरी तरह से मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है। तजम्मुल क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। नाज़रीन, कुछ दिन पहले यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में एक गैर मामूली फैसला आया जिसमें सैंड की एक्सट्रैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि मुल्क के किसी भी हिस्से से, चाहे वो स्टेट हो, यूटी हो, ज़ेर इंतजाम इलाका हो या कोई भी इस तरह का छोटा बड़ा एरिया हो, वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स ने सैंड का एक्सट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद इस पे काम काज शुरू किया। लेकिन आम लोगों की माने तो इससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के आम लोगों का बहुत ज्यादा रोजी रोटी का मामला जो है मुतासिर हुआ। रोजी रोटी के माने हैं कि जम्मू कश्मीर में सैंड एक्सट्रैक्शन के लिए बड़े लोग, इसमें एक मजदूर तबका है, इसमें वो लोग हैं जो ट्रैक्टर वगैरह से रेत चढ़ाकर अपना रोजी रोटी पाल लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कश्तियों का इस्तेमाल करके इस सैंड को, इस रेत को दरिया से निकालकर बाहर किनारे तक लाते हैं और बाद में इसी किनारे तक पहुंचते पहुंचते कॉन्ट्रैक्टर या लोकल लेवल पर लोग ले जाते हैं। हालांकि रेट बहुत ज्यादा इस साल बढ़ गई, लेकिन इसके बावजूद आज अपनी पार्टी के लीडर सैयद अल्ताफ बुखारी की हदायत पर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ मीर के साथ साथ नूर मोहम्मद शेख और सीनियर लीडरान ने जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया। उनकी माने कि जम्मू कश्मीर में रेत एक्सट्रैक्शन के लिए जियोलॉजी और माइनिंग का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने कोई आबताब नहीं देखा, और जब घाटी में इंटरनेट सर्विस नहीं थी तो उस वक्त उन्होंने जम्मू कश्मीर में टेंडर्स अलॉट किए, टेंडर्स इशू किए, और उसके बाद इसमें जम्मू कश्मीर के लोग क्वालिफाई नहीं कर सके क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट की सहूलियात मौजूद नहीं थी। जिसके बाद सीनियर लीडर ने कहा कि जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट ने जिस वक्त ये पॉलिसी लाई उन्हें सोच विचार करना चाहिए था कि वो किन हालात में और किस तरह के सैंड एक्सट्रैक्शन का पॉलिसी जम्मू कश्मीर में लागू करने जा रहा है। इससे पहले अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी ने बड़ा अहम कंसर्न दिखाया पॉलिटिकल फोरम से, जब उन्होंने मटन डीलर्स के मसाइल हल करने के लिए पार्टी लीडरान को हिदायत जारी किए कि वो CFPD डायरेक्टरेट ऑफिस शहीदगंज जाकर उन्हें मेमोरेंडम पेश करें। बाद में 535 रुपया फी किलो गोश्त बिकने का सिलसिला अगरचे सरद मोहरी के साथ जारी है, लेकिन हिदायत जारी कर दिए गए। सैंड एक्सट्रैक्शन के साथ साथ जम्मू कश्मीर में इस मसले के बाद जब जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट ने टेंडर नॉन लोकल लोगों को अलॉट किए थे क्योंकि लोकल क्वालिफाई नहीं कर पाए, इंटरनेट सहूलियात उस वक्त नहीं थी, आसमान की छूने थे करीब करीब ये सैंड की रेत भी पहुंच गई है। और इस रेत से अब जो ताल्लुकात आम लोगों का है, खरीदो फरोख्त का है, कंस्ट्रक्शन का सीजन शुरू हो गया है। लिहाजा आप देख पाएंगे तस्वीरों में, आपको दिखा दूं कि ये जो तस्वीरें हैं इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि फिलहाल इस रेत को खरीदने के लिए कोई नहीं है, जो कि इनफरादी तौर पर संभल, सोनावारी, बांडीपोरा, जहलम और उसके बाद पांपोर वगैरह एरियाज में इस रेत को निकालकर बेचने की कोशिश की जाती है। देखना पड़ेगा कि अपनी पार्टी के आज के इस प्रदर्शन के बाद किस तरह के गवर्नमेंट इकदाम करती है ताकि सैंड एक्सट्रैक्शन, जियोलॉजी और माइनिंग की जो पॉलिसी है उसको क्या बदला जा सके या इसमें कोई तब्दीली लाई जा सकती है। चलिए अब आपको शहर श्रीनगर का रुख करा देते हैं। शहर श्रीनगर के अंदर आज थिएटर डे मनाया गया है। किस तरह से पूरा थिएटर डे मनाया गया है, इरफान क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। आज ये ऑल J&K फोक एसोसिएशन की तरफ से ये वर्ल्ड थिएटर डे मनाया गया, जहां हमने अपने फोक थिएटर की तरफ से, करम बुलंद फोक थिएटर की तरफ से जो हांजुगुन चाडरा में है, उनकी तरफ से हमने ये 2-4 मिनट दिया लोगों के लिए, लोगों के मैसेज के लिए कि बच्चों को क्या करना है, इनको स्कूल जाना है या मजदूरी पर जाना है। ये अपने माँ बाप की सब फ़र्ज़ है कि अपने बच्चे को स्कूल भेज दें। वबरकातुहू, मेरा नाम जुनैद नज़ीर भट्ट है। आज जो हमने ये दिन बनाया है ये वर्ल्ड थिएटर डे था, तो इसमें हमने लोगों को यही मैसेज दी कि ये बच्चों को पढ़ाओ, मतलब कि ड्रग्स के लिए मत, उनको ड्रग्स के लिए सर नहीं करो।
कि उनको पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। जैसे कि मैं भी पढ़ रहा हूँ और इस फन के साथ भी वाबस्ता हूँ। और बच्चों को मजदूरी के लिए मत भेजो, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कल, क्योंकि जब वो बड़े होंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। युस बच्चे हेथी स्कूल गछ अमिस अकाउंटस रॉपि 7,000 अच्छा चे परेशानी छे तो छे क्या ना का कानस ताप अज की पट गस्त ब मौजूद आज की पढ़ने की नेट हिसाब वाह वाह सु गरीब आस्तन या आस्तन नवाब आहा कतरस कतरस द्युन चूक हिसाब वाह वाह बड़ी फिक्री वाह आपस काचा वादी कश्मीर की बात करें तो तमद्दुनी और तहजीबी प्रोग्राम कई सारे होते हैं, जबकि आज दुनिया भर में वर्ल्ड थिएटर मनाया जा रहा है। और इस बीच ज़िला बारामूला, बडगाम, श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर भी थिएटर आर्टिस्ट जो है अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ खबर ये भी है कि आर्टिस्टों का मानना है कि अब इस शोबे को गवर्नमेंट की तरफ से इग्नोर कर दिया गया है, जबकि प्राइवेटी निज़ाम और प्राइवेटी फंक्शंस होते हैं, जबकि सरकार की तरफ से अगर देखा जाए जो हमारा बांड पोथर है, बच नगमा है या जश्न नगमा है, इसे कम ही तवज्जो दी जाती है। जबकि दुनिया भर तक अगर बात करें तो थिएटर का एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। जम्मू कश्मीर के हवाले से कई ऐसे फनकार निकले हैं जिन्होंने अपने फ़न का मुजाहरा इंटरनेशनल लेवल तक किया है, जबकि हम देखते हैं पिछले कई सालों से थिएटर इंडस्ट्री वादी कश्मीर में डिफंग हो रही है। और आज खुसूसन इस दिन के पैगाम को लेकर बात करें तो आर्टिस्टों का यही मानना है कि थिएटर को बचाए ताकि उनके रोजगार पर असर ना पड़े। JK 24/7 न्यूज़ के लिए सईद इरफान फाजिल विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी। चलिए अब आपको खूबसूरती के नाम से जाना जाने वाला सोनमर्ग और टंगमर्ग के इलाके की भी सैर करा देते हैं, क्योंकि यहां पर बिजली विभाग पर सवालिया निशान लगते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक यहां आधुनिकीकरण नहीं किया गया है, लकड़ी के पोल लगाए गए हैं, ट्रांसफार्मर भी पूरी तरह से खराब दिख रहे हैं। इशफाक डार क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। 21वीं सदी के दौर में भी यहाँ के लोग जो है इसे ये कहेंगे कि चिराग तले अंधेरा ही है, क्योंकि काफ़ी नज़दीक में इनका ग्रिड स्टेशन भी है और काफ़ी नज़दीक में इनके बड़े बड़े अफसरान भी बैठते हैं। लेकिन आज तक सिर्फ यहाँ के लोगों को, ये जो नंगरपुरा के लोग हैं, सिर्फ आज तक इनसे सिर्फ वोट लिया गया और वोट बैठ के बतौर इनके इस्तेमाल किया गया, लेकिन इनके मुतालबात अभी भी हल नहीं हुए। जी आपका नाम? परवेज अहमद मीर सर। हाँ, क्या मसला है आपका? सर हमारा मसला है, सबसे बड़ा मसला यहाँ पे तो बहुत सारे मसले हैं हमारे नंगरपुरा गांव में, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो बिजली का मसला है। मुझे लगता है जब से मैं बड़ा हो गया हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, हमने इस गांव में कम से कम 70 या 80 घर है, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है हमने एक ही ट्रांसफार्मर इस गांव में देखा है। सर हम गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं, खासकर हम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जो है मेरा साहब, उससे गुजारिश करते हैं कि वो हमारे गांव में एक बार आए और हमारे गांव की उस पोलों की हालत देखे, तार की हालत देखे कि हमारे गांव की हालत की है। हमारे गांव के लड़के पढ़ नहीं पाते, उसका वजह यही है कि हमारे गांव में बिजली नहीं होती है। हमारे गांव में जो ट्रांसफार्मर है बार बार ख़राब हो जाता है, इसको ठीक करने ले जाते हैं 4 या उसके बाद वापस लाते हैं, कम से कम 2 या 3 दिन निकलते हैं, फिर दोबारा ख़राब हो जाता है। हम एक ट्रांसफार्मर से हमारे गाँव का मसला हल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बार बार जल जाता है। इस गांव का नाम नंगरपुरा है। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ फाइनल ईयर में, 5th सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला है मेरा 29 मार्च से। तो लेकिन हम बिजली की वजह से हम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि हम शाम को जब घर जाते तो बिजली वहाँ नहीं थे, शम्मा के नीचे हम क्या पढ़ सके। हम भी बाकी बच्चों की तरह अपना फ्यूचर बनाना चाहते, कुछ बनना चाहते हैं जिंदगी में, लेकिन यहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज है ही नहीं। बिजली खास करके ये बिजली हमारे पास ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छे से पढ़ सके। 29 से मेरा एग्जाम आने वाला है, तो हम क्या पढ़े, हम लिखेंगे क्या वहाँ, अपना फ्यूचर हम भी बनाना चाहते हैं। हम सिर्फ गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे इस गांव की तरफ तवज्जो दे कम से कम। नंगरपुरा के लोगों के साथ हमने बात की तो उनका यही मुतालबा है कि आज तक इनके जो जायज़ मुतालबात थे, चाहे बिजली, पानी, सड़क की अगर बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर जो आए सिर्फ आधा किलोमीटर यहाँ की सड़क है वो भी खस्ता हाल है, और यहाँ पर जो बिजली का मसला है वो भी इनको जो है तरसीली लाइनों की अगर बात करें वो भी बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी है। और लेकिन अब ये सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में 21वीं सदी में अगर इनका मसला हल नहीं होता तो शायद ये सड़कों पर एक बार फिर निकलने के लिए मजबूर होंगे। इशफाक डार, JK 24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। चलिए रुक कर लेते हैं पट्टन का, और पट्टन से राही निसार जुड़ रहे हैं। राही निसार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम जो है वो
खराब यहाँ पर पड़ा हुआ है। खस्ता हाल सड़कें तो हुई हैं, लेकिन तालाब का रूप धारण करती हुई नजर आ रही थी। अब किस तरह से सूरत हाल है, राही निसार क्या कुछ दिखा रहे हैं, देखिए। यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जब बारिश पड़ती है तो हमें सड़कें पे चलने की इजाज़त नहीं होती है, बहुत पानी जमता है यहाँ पे, इसलिए हम पैदल भी नहीं चल सकते। यहाँ पे बहुत खस्ता हालत है सड़कों की। यहाँ कोई नहीं आया है ड्रेनेज? ना, अभी तक कोई नहीं आया है। आपने बोला था किसी को? हम किसी के पास भी जाते हैं, वो बोलते हैं हम करेंगे, मगर अब तक कुछ नहीं हो रहा है। तो आप क्या चाहते हो? बस हम चाहते हैं कि हमारा मसला सॉर्ट आउट हो जाए। जहाँ पे स्कूल बच्चे आते हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, श्रीनगर से टीचर आते हैं इनको भी प्रॉब्लम होती है। जब यहाँ पे देखते हैं गंदा रोड पे पानी होता है तो वो वापस निकलते हैं। रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का हमें अफसोस है कि जो लोग यहाँ रहे हैं, एमएलएज रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन लोगों ने इनका खून चूसा है, लेकिन काम कुछ नहीं किया है। अब ये उनकी 70 साल की परेशानियां जो हैं, अब हमें ये पूरे करने हैं। सरकार को हम यही अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इस गरीब आवाम का ये रास्ता देखो, बिजली देखो, पानी देखो। ये एसेंशियल चीज़ें होती हैं। एसेंशियल में रोड, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल, सड़क आता है। तो हुकूमत को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द आने वाले वर्क कल्चर में ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए। बाकी वसलाम। चलिए अब आपको राजौरी लिए चलते हैं, क्योंकि आज जश्न राजौरी कार्यक्रम जो है वो मनाया गया है। टूरिज्म विभाग की तरफ से किस तरह से काम किया जा रहा है, उम्दा पहल उठाई गई है, कदम क्या कुछ उठाए गए हैं, जमशेद मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। पैर पंचाल की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने के लिए अगरचे कई बड़े कदम जरूर उठाए गए, मगर टूरिज्म की तरफ से एक इस बार नया कदम उठाया गया और राजौरी में जश्न राजौरी तकरीब की जा रही है, जिससे कि राजौरी के टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडी टूरिज्म अंबिका बाली जी। इनसे जानेंगे कि किस तरह का प्रोग्राम है। मैम, आपकी तरफ से जो आज ये प्रोग्राम करवाया जा रहा है, क्या मकसद है इस प्रोग्राम का आपके? देखिए, राजौरी ज़िला जो आपको पता है कि इसमें टूरिज़्म का बहुत पोटेंशियल है। हमारा यही मकसद है डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म की तरफ से कि हम जितना भी हो अपने सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को विद इन जो जम्मू डिवीज़न का डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू देखता है, हम उसके सारे के सारे एरियाज़ को प्रमोट करें और टूरिज़्म मैप पे लाएं। तो हम इसी कड़ी में आज हमने कोशिश की है कि हम यहाँ पे भी एक कल्चरल और आर्ट फॉर्म में एक एक्सचेंज कर पाएँ डिफरेंट रीजन्स का, ताकि सब लोगों को यहाँ के भी टैलेंट का और यहाँ के भी पोटेंशियल का पता चले। मैम, काफ़ी लोगों की शिकायतें रहती हैं, खास करके आपके डिपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट की तरफ से जो काम किए जाने चाहिए थे इस खिता के लिए वो नहीं किए गए हैं। आज भी कई इलाके ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरत है मगर दुनिया की नज़रों से ओझल हैं। उनको सामने लाने के लिए क्या इस तरह के प्रोग्राम से वो सामने आ पाएंगे या कुछ और कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, ये तो एक शुरुआत है हमारी तरफ से, बल्कि मैं बोलूँगी कि ऑलरेडी हम इस प्रोसेस में हैं। पिछले साल कोविड की वजह से कुछ मजबूरियाँ रही तो हम नहीं कर पाए डिपार्टमेंटली इस एरिया में। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊँगी कि जो आपने बोला डेवलपमेंट की बात, तो ऑलरेडी हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं दोनों पुंछ और राजौरी इलाके में, वो इसीलिए बनी कि टूरिज़्म को लेके जो भी इलाके हैं हमारे, जो भी ब्यूटी है वो एक्सप्लोर की जाए और वहाँ पर कुछ ऐसी हम इंफ्रास्ट्रक्चरली या अदरवाइज़ कुछ ऐसा बना के दें लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट उस एरिया में आए। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला डोडा, और जिला डोडा के अंदर भी आप देखिए कि म्युनिसिपैलिटी विभाग की तरफ से कैसे कार्यवाही पर कार्यवाही जो है वो अमल में लाने की कोशिश की जा रही है। एनक्रोचमेंट ड्राइव्स चलाई जा रही हैं, और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अतिक्रमण को हटाने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ डोडा जिले के अंदर ही कार्यवाही मुकम्मल तरीके से होती हुई नजर नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर के हर एक जिले के अंदर एनक्रोचमेंट को हटाने का काम किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, लेकिन डोडा के अंदर क्या कुछ अब सूरत हाल है, वसीम क्या कुछ बता रहे हैं, देखिए। तो आज म्यूनसिपल कमेटी डोडा की तरफ से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई पूरे टोन के अंदर। पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं ईओ डोडा, इनसे बातचीत कर लेते हैं किस तरह की ड्राइव इनकी थी और कब तक ये रहेगी। सर, थोड़ा सा मुझे बताएं, जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव आपने चलाई इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। थैंक यू वेरी मच वसीम साहब। आज हमने ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया
आज का दिन स्पेशल दिन था क्योंकि हमें डायरेक्ट किया गया था ऊपर हायर अथॉरिटी से कि आज ये दिन चलाना है। इससे पहले हम ड्राइविंग करते थे, काफ़ी हद तक हम जो सामान सीज करते थे, क्योंकि जो यहाँ पर जो हमारे शॉपकीपर स्टेक होल्डर्स हैं वो काम करते हैं और काफ़ी सामान बाहर लगाते हैं। इनको काफ़ी बार हमने इंस्ट्रक्ट भी किया लेकिन ये बाज नहीं आ रहे थे। कल हमने स्पेशल ड्राइव लगाया और काफ़ी सामान सीज भी कर दिया और इंस्ट्रक्ट कर दिया नेक्स्ट आने वाले टाइम में कि वो सामान बाहर। कितने लोगों को इसमें चालान किया और कितना सामान आपने सीज किया? काफ़ी सारे लोग इसमें शामिल हैं और काफ़ी सारा हमने सामान सीज किया है और अपने ऑफिस में हमने ये रखा हुआ है। सर उसके बाद भी हम देखते हैं, जब आप ड्राइव करते हैं उसके बाद में देखते हैं इस तरह की हालत, ट्रैफिक जाम हमारे टाउन के अंदर लगता है। यही वजह होती है क्योंकि फुटपाथ पे लोग चल नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे सामान लगा होता है, लोगों को मजबूर होकर सड़कों पे चलना पड़ता है। तो किस तरह की अपील आप करेंगे उन लोगों से? हम यही बोलते हैं कि लोग बाहर सामान मत लगाएं क्योंकि हफ्ते में हम एक बार हमें ड्रोन लगाना है और जो भी इसमें पाया गया उसके खिलाफ हम एक्शन जरूर करेंगे। सर पॉलीथीन वगैरह फिर से बिक रहा है मार्केट के अंदर, फिर लोग यूज़ कर रहे हैं, लोगों से किस तरह से अपील करेंगे आप? हम यही अपील करते हैं कि वो पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि हार्मफुल इफेक्ट इसमें आ रहे हैं। हम रिक्वेस्ट भी करते हैं और अपील भी करते हैं कि वो पॉलीथीन का इस्तेमाल मत करें। जो ही कोई इस्तेमाल करेगा, कोई पाया गया, उसके खिलाफ एक्शन करेंगे जरूर। चलिए अब आपको बांडीपुरा लिए चलेंगे और बांडीपुरा से दिखा देते हैं कि 45 RR की तरफ से मेडिकल कैंप लगाया गया, लोगों को राहत दी गई है। जहूर क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो भी देखिए। का खैर मकदम है, बात करेंगे 45 बटालियन CRPF ने आज मेडिकल कैंप का जो आयोजन किया गया है। कंटिन्यूसली जो है 45 बटालियन हम देखते आ रहे हैं कि मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाए। आज एक फॉल फुलंग एरिया हाजिन के जो बानियारी एरिया में आए हैं और यहाँ पे जो है डॉक्टर साहिबान का मदद लेते हुए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और जनरल फिजिशियन डॉक्टर्स को यहाँ पे जो है बुलाया गया है और यहाँ पे जन मर्द को जो यहाँ पे और बच्चों को भी यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट किया गया है। और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने जो है 45 इस कदम को जो है सराहना किया गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ अभी अच्छी खासी भीड़ लगी है। सवेरे मॉर्निंग से ही जो है यहाँ लोग आए थे और इलाज मुआवजा के लिए यहाँ पे OPD का सिलसिला जो है जारी किया जाता है और यहाँ पे जो है दवाई का भी बंदोबस्त किया जा रहा है और दवाई दी जा रही है। पहले OPD और SOP को फॉलो किया जा रहा है और उसको मास्क भी प्रोवाइड पहले की गई और डॉक्टर साहिबान ने यहाँ पे जो है अच्छी खासी जो दवाई यहाँ पे थी वो भी फ्री में बांटी गई। और यहाँ के लोगों ने ये भी कहा कि ऐसे जो मेडिकल कैंप है वो आइंदा इनेकाद होने चाहिए और ताकि यहाँ जो फॉल फुलंग एरिया में अभी तक कोई डॉक्टर साहिबान नहीं पहुँचे, जहाँ फौज की जो 45 बटालियन है सुम्बल वो यहाँ पे पहुँची है, उनको जो है यहाँ पे सराहना किया गया है। फिलहाल J24/7 के लिए बानियारी हाजिन से। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला सांबा और जिला सांबा में आज बड़ी घटना देखने को मिली है। पशु तस्करी का मामला सामने आया है। एक बार फिर से आपको बताते चले कि यहाँ घग्वाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई मवेशियों को छुड़ाया गया है, बरामद किया गया है। अपडेट क्या कुछ कर रहे हैं ऋषि, देख लीजिए। बोवाइन स्मगलिंग जो कि एक लगातार बड़ा थ्रेट बना हुआ है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, लेकिन लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस को इसमें बड़ी कामयाबी आए दिन हाथ लग रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जिला पुलिस सांबा की घग्वाल पुलिस टीम ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है और आज एक और बड़ी एक बोवाइन स्मगलिंग की अटेम्प्ट को विफल किया है। मैं आपको बता दूं कि घग्वाल पुलिस टीम को अपने रिलायबल सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिली, उसी जानकारी के आधार पर घग्वाल पुलिस टीम ने टप्याल इलाका में नाकाबंदी कर दी और नाकाबंदी के दौरान एक कंटेनर को पकड़ा जो कि कठुआ की तरफ से आ रहा था और ये कश्मीर जा रहा था। और इसी कंटेनर में 45 बेजुबान जानवर बांध कर रखे हुए थे जिन्हें कश्मीर ले जाने का ये प्रयास किया जा रहा था बोवाइन स्मगलर द्वारा। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने पूरी सूझबूझ के साथ नाकाबंदी पर इस ट्रक को पकड़ा और इस ट्रक को जब चेक किया गया तो इसमें से बेजुबान 45 जानवर पाए गए। यानी इन पशुओं को जिस तरह से धड़ल्ले से कश्मीर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, इस प्रयास को घग्वाल पुलिस टीम ने विफल कर दिया। और इस प्रयास में मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूं कि 45 बेजुबान जानवरों को बचाया गया है पुलिस द्वारा और उन्हें बचाकर सेफर प्लेस पर पहुंचाया गया है। उसी के साथ साथ एक इसमें स्मगलर की भी धरपकड़ कर ली गई है। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से ये आए दिन प्रयास किए जा रहे हैं स्मगलिंग के, बोवाइंस को जो स्मगल किया जाता है, इन सारे प्रयासों को लगातार विफल किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो हम आपको ये भी कह रहे थे कि बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है और खासतौर पर स्मगलर्स की भी धरपकड़ जो वो काफी जरूरी है, क्योंकि कई बार जो स्मगलर्स है वो पुलिस को चकमा देने में जो कामयाब हो जाते हैं वो वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से काफी ज्यादा सख्ती जो वो पुलिस द्वारा बरती जा रही है और आज की इस अटेम्प्ट में 45 जो बेजुबान जानवर है उन्हें बचाया गया है। एक स्मगलर की इसमें धरपकड़ भी की गई है और ये जो कंटेनर आ रहा था कठुआ की तरफ से, ये हरियाणा नंबर का कंटेनर है और जो इसमें स्मगलर की धरपकड़ की गई है ये हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं देश के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह से यहां से स्मगलिंग की जाती है कश्मीर की ओर, और कहीं ना कहीं
जो हमारा प्रवेश द्वार लखनपुर है वहां से आखिर किस तरह से ये गाड़ियां एंटर कर दी जाती हैं बिना परमिशन, इलीगल तरीके से। धड़ल्ले से ये गाड़ियां यहां पर लगातार आए दिन यहां एंटर करती हैं और ये गाड़ियां धड़ल्ले से कश्मीर की ओर जाती हैं। लेकिन जब भी पुलिस को अपने रिलायबल सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिलती है और उसी जानकारी के आधार पर पुलिस पूरी तरह से एक्शन में आ जाती है और इन लगातार बुवाई स्मगलिंग के अटेम्प्ट को विफल किया जाता है। तो आज की ये बड़ी कामयाबी है जिला पुलिस सांबा की। चलिए अब आपको जिला कठुआ लिए चलेंगे और कठुआ से दिखा देते हैं कि प्रशासन वहां पर किस तरह से कार्यवाही को अमल में लाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं सरबजीत, देखिए। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नगर परिषद कठुआ का अभियान जारी है, जहां पर कल कॉलेज मार्ग पर नगर परिषद कठुआ की टीम ने यहां पर जितनी भी कॉलेज मार्ग पर रोड के किनारे रेहड़ियां और फड़ियां लगी हुई थी जिनको हटाया गया था, इलीगल इंक्रोचमेंट जो है वो नगर परिषद कठुआ की टीम ने हटाई थी। तब भी कुछ लोगों ने नगर परिषद कठुआ की इस कार्रवाई का विरोध किया था। वहीं आज भी 12 नंबर से सटे नेशनल हाईवे के किनारे जितने भी यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको नगर परिषद कठुआ की टीम ने यहाँ पर पहुँच के हटाया है। आपको बता दें कि आज भी नगर परिषद कठुआ की इस कार्रवाई का लोगों ने जमकर विरोध किया है। वहीं अटली मोड़ से लेकर मगर खाट तक हुई इस कार्रवाई में कई इलीगल जो जगह जो है वो फुटपाथ जो है वो इंक्रोच किए गए थे उनको पर कार्रवाई करते उनका सामान जो यहाँ पर जब्त किया गया है। इसके अलावा जितने भी होर्डिंग और बैनर और जितनी भी एक प्राइवेट एजेंसी की गाड़ियां जो हैं वो रोड के किनारे खड़ी हुई थी उनको भी नगर परिषद कठुआ की टीम ने यहां पर जुर्माना किया है। इसके अलावा नगर परिषद कठुआ की जो टीम है वो अभी भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जो अभियान है वो चलाए हुए है। आज विभिन्न जगहों पर इस तरह की कार्रवाई जो है नगर परिषद कठुआ की ओर से चलाई जा रही है और साथ साथ में लोगों से भी अपील की जा रही है लाउड स्पीकर के माध्यम से कि वो सड़क के किनारे फुटपाथ को इंक्रोच ना करें। जितनी भी जो सड़क किनारे जो सामान रखा गया है उसको अंदर कर लें, क्योंकि लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और नगर परिषद कठुआ की टीम का कहना है कि आने वाले समय में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू से आरसपुरा से आपको आज रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर अनिल पहुंचे हुए थे। वहां पर एक मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले वहां पर ड्रग्स का मामला सामने आया था, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन अब वहां पर क्या सूरत हाल बने हुए हैं अनिल की इस रिपोर्ट में देखिए। मेरे साथ वही सरपंच जिनसे मैं सुबह बातचीत कर रहा था, उनसे जानते हैं कि वो SSP साहब के पास गए थे। क्या बातचीत हुई है सर, क्या बातचीत हुई है आपकी उनके साथ? हम लोग SSP साहब से मिले हैं, जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी उनसे डिस्कस हुई है। उन्होंने बड़ा संज्ञान लिया है इस मामले का। जिस ऑफिसर ने ये हरकत की है ही इज सस्पेंडेड एंड ही इज़ ट्रांसफर्ड टू नागालैंड। सर क्या नाम था उनका? चकपाल सिंह DSP हैं, वो रैंक के अधिकारी हैं और उनके लिए उन्होंने बोला कि डिपार्टमेंट हम भी इसके लिए क्षमा याचना करते हैं कि जो कुछ हुआ गलत हुआ। और मैं भी ये बड़ी अपने पूरे इलाके की तरफ से उन अफसर का, जिन अफसर से मेरी बात हुई है पलवाल साहब से, NIA के चीफ हैं वो, बड़े अच्छे माहौल में उन्होंने बात की और बड़े अच्छे ढंग से बात सुनी और मुझे भी अच्छा लगा। और ये जो हम लोग आए हुए हैं हमें भी ये संतुष्टि मिली कि अगर उसने गलत किया है तो उसकी सज़ा उसको डिपार्टमेंट की तरफ से मिल गई है। आप देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज़ के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।